नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फिलहाल आपसे बात कर रहे हैं हम लोग 10 मिनट शो की, और आज पुनः 10 मिनट शो को स्टार्ट करते हैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। यहां पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है प्राचीन भारतीय प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना दक्कन भारत के किस राजा ने की थी। गाथा सप्तशती, गाथा सतसई, इसको बेसिकली बोला जाता है। तो आई होप सो आपने आंसर को सिक्योर कर लीजिए। इसका आंसर जो है वो है आपका सातवाहन राजा हाल के बारे में देखने के लिए आपको मिलेगा। वैसे अगर हाल के बारे में बात करें तो सातवाहन राजा वैसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हाल की सबसे इंपॉर्टेंट रचना जो थी वो थी गाथा सप्तशती या गाथा सतसई के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसके अलावा भी इसके दरबार में दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रहती थी। एक तो बृहत कथा का लेखक हुआ करता था जिसका नाम था गुणाढ्य, वो भी इसके दरबार में हुआ करता था। ठीक है। एक हुआ करता था कातंत्र का लेखक दैट वाज सर्ववर्मन। दोनों ही बेसिकली इसके दरबार को सुशोभित किया करते थे। गाथा सप्तशती की अगर मैं बात करूं तो लगभग 700 श्लोकों का ये एक प्रेम आधारित बेसिकली काव्य है पूरा। अच्छा, प्राकृत महाराष्ट्री काव्य है, मराठी में बेसिकली ये काव्य है प्राकृत महाराष्ट्री। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जैसे कामसूत्र आपने देखी होगी, तो कामसूत्र जो है वो एक अलग नैरेटिव की बात करता है, लेकिन यहां पर जो आपको देखने के लिए मिलेगी कातंत्र, ये गाथा सप्तशती, ये एक अलग नैरेटिव की तरफ बेसिकली बात करती है। गाथा सप्तशती में आपको राधा और कृष्ण दोनों के प्रेम काव्य का भी बेसिकली यहां पर संदर्भ प्राप्त होता है। जरा आप देखिए तो लगभग 700 कविताएं आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। और विरह, प्रेम, मिलन, भावुकता, ये सारी चीजों के बेसिकली इसमें आपको दर्शन मिलते हैं। ठीक है। तो प्रेम, विरह, मानवीय भावनाओं का अद्भुत वर्णन है। राधा और कृष्ण दोनों के बेसिकली आपको चरित्रों को भी बेसिकली इसमें वर्णित किया गया है। तो गाथा सप्तशती एक इंपॉर्टेंट किताब है। ये किस भाषा में है तो यहां पर आपके लिखी होगी, दैट इज महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में बेसिकली इसको रचा गया है। सातवाहनों में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सातवाहन जो है पैट्रियार्की आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेगी। यद्यपि माताओं के नाम को सर्वप्रथम यूज किया गया है, लेकिन स्टिल पितृसत्तात्मक राज्य ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा देखें तो ये वो कालखंड है जहां पोटीन के सिक्के आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। सातवाहनों की अगर बात करें तो अमरावती आर्ट को बेसिकली इन्होंने पैट्रोनाइज भी किया था। तो ये कुछ बेसिक इनके बारे में मालूम है, तो इसको भी याद रखिएगा। 700 गाथाएं हैं इसमें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत की कृषि संबंधी शब्दावली में कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं, जैसे खिल है, अपृहत है, पंकिल है। ये शब्द किससे बेसिकली संबंधित हैं? कृषि भूमि को मापने की ये यूनिट्स हैं, या व्यापार में प्रयुक्त विभिन्न धातुओं के ये कॉइन्स हैं, या भूमि के विभिन्न प्रकारों का ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है, या डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस इंपोज ऑन द फार्मर, किसानों पर लगाए जाने वाले विभिन्न टैक्स हैं। तो चलिए आप इसके आंसर को सिक्योर कीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये कैटेगरीज हैं यूज टू क्लासिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड। देखिए गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है। उन्हीं के ही बेसिकली एक नवरत्न रहे हैं, दैट इज अमर सिंघा। और अमर सिंघा ने बेसिकली अपनी एक बुक लिखी है, दैट वाज अमरकोश में स्पेशली 12 प्रकार की लैंड की बेसिकली चर्चा की गई है। 12 प्रकार के लैंड को क्लासिफाई किया गया है। उसी लैंड क्लासिफिकेशन में ये तीनों नाम हमको मेंशन किए गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि अमरकोश जो अमर सिंह की बुक है, ये नवरत्न है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। यहां पर आपको दिख रहा होगा जैसे उर्वर उपजाऊ भूमि होती है, वैसे ही एक नाम है अपृहत। अपृहत जो है वो बिना जोती हुई भूमि जो है उसको अपृहत कहते हैं। प्रहत का मतलब जोती हुई भूमि, अपृहत का मतलब जो बिना जोती हुई भूमि हो।
खिल का मतलब होता है जो बंजर भूमि हो या जो अनुपजाऊ भूमि होती है उसे खिल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार पंकिल, पंकिल को हम लोग दलदली भूमि के नाम से जानते हैं। तो तीनों नाम आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा भी आप एक दो को नाम को याद रखें, जैसे जंगल जो है उसको कांतार भूमि के नाम से बेसिकली जाना जाता है, ठीक है। रेगिस्तान को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे शार्दुल भी आपको दिख रहा है, घास युक्त भूमि देखने के लिए मिल रही है। तो ये अमरकोश में स्पेशली नाम लिखे गए हैं। तो अमरकोश किसकी बुक है? अमर सिंघा की है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के ही विक्रमादित्य के हमें नवरत्न देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शारदा लिपि का मुख्यतः प्रयोग भारत के किस क्षेत्र में किया जाता था? द एंशिएंट स्क्रिप्ट नोन एज शारदा, इसको बेसिकली कहां पर यूज किया जाता था? असम में, गुजरात में, कश्मीर में या तमिलनाडु में? तो ब्राह्मी लिपि की ही एक पार्ट है बेसिकली शारदा लिपि। चलिए, क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेशली कश्मीर। अगर कश्मीर के बजाय हिमाचल प्रदेश हो तो हिमाचल प्रदेश भी आप इसमें ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अप टू सब पार्ट ऑफ पंजाब, यहां पर आपको बेसिकली ये शारदा लिपि देखने के लिए मिलती है। अगर इसके बारे में मैंने जो डिस्कवरी देखा तो पश्चिमी ब्राह्मी लिपि से इसका बेसिकली उत्पन्न हुई थी शारदा लिपि, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भागों में ही इसको करते थे। हिमाचल प्रदेश में भी बेसिकली ये फली फूली। अलबरूनी जो है उसने अपने भारत यात्रा वर्णन में इसे सिद्ध मातृक के नाम से भी उल्लिखित किया है। सिद्ध मातृक नाम से भी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 11वीं शताब्दी का वो अलबरूनी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसलिए अगर ये कोई वर्णन करता है तो थोड़ा सा हमको दिमाग में रख लेना चाहिए। सिद्ध मातृक नाम से बेसिकली उल्लेख किया है, क्योंकि शारदा वर्णमाला जो स्टार्ट होती है वो होती है ओम स्वस्ति सिद्धम से बेसिकली ये आपकी स्टार्ट होती है। कश्मीर को अगर आप देखें तो कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी भी मां शारदा ही मानी जाती हैं, इसीलिए कश्मीर को शारदा देश के नाम से भी जाना जाता है या इसे शारदा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको हम लोग शारदा लिपि के नाम से भी बेसिकली जानते हैं। तो इसके भी नाम को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट नाम मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, बीजापुर के जो आदिल शाही डायनेस्टी थी उसका प्रसिद्ध जो सेनापति था दैट वाज अफजल खान। आप मुझे यह बताइए इस अफजल खान का रियल नाम क्या था? वही अफजल खान जिसके साथ प्रतापगढ़ के जंगलों में युद्ध हुआ, प्रतापगढ़ के जंगलों में मिलने गए थे हमारे शिवाजी महाराज जी और बाघनक से बेसिकली उसकी हत्या की थी, है ना। उसका रियल नाम क्या है? अब्दुल्ला भट्टारी, शमसुद्दीन साबर या मोहम्मद खान? मोहम्मद खान। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है अब्दुल्ला भट्टारी। अब्दुल्ला भट्टारी। देखिए यहां पर अगर हम देखें स्पेशली अफजल खान को, तो रियल नाम इसका क्या है? अब्दुल्ला भट्टारी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आदिल शाही डायनेस्टी जो बीजापुर सल्तनत हुआ करती थी उसी का ही बेसिकली क्या था? एक जनरल हुआ करता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीजापुर के जनरल के रूप में जब इसने वर्क किया था तब इसने नायकों को डिफीट किया था, नायकों को सब्जुगेट किया था। वही नायक जो कि विजयनगरा के ऊपर अपने आप को डेवलप करते हैं। तो ये भी कम से कम ऐसे कुछ फॉर्डर पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि नायकों को बेसिकली इसने डिफीट किया था। और शिवाजी महाराज के साथ बेसिकली जो वो इंसिडेंट हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो प्रतापगढ़ के ही बेसिकली जंगलों में हुआ था, जहां शिवाजी महाराज ने अफजल खान की बेसिकली हत्या कर दी थी। आई होप सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बट ये इसके बारे में जरूर सुनते जाइए। ये क्या है, आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी ही वजह से आज हमारा परिवार 1 लाख प्लस पे पहुंच चुका है। और आप सभी के योगदानों से ये एक दिन 1 मिलियन को भी क्रॉस करेगा, तब भी हम आपसे यहां पर वार्ता करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज 13 तारीख है बेसिकली, आज रात्रि 12 AM तक आपको जितने भी हमारे कोर्सेज मिल रहे हैं यूपी पीसीएस पे, उसमें फ्लैट 75% का हमने डिस्काउंट दिया है। तो 75% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहां पर बेसिकली मिल रहा है। तो इसका लाभ अवश्य उठाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75%। एक बार स्ट्रक्चर तैयारी कीजिए हमारे साथ, हमारी बेस्ट टीम के साथ। आरंभ बैच को आप परचेज कीजिए, अभी तक के सबसे न्यूनतम मूल्य पर आपको प्लैटिनम बैच मिल रहा है, जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। इस पर आपकी
PDF शेयर कर दी जाएगी। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो, आप सीधे स्टडी IQ एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वहां से बेसिकली बैच को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे भी बेसिकली यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। जब भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज़ भी कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट भी यहाँ पर करेंगे, मैं एज अ पर्सनल मेंटोर भी आपके साथ यहाँ पर जुड़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल आपसे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।